अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइम न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल। आप हमारी नशरियात यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख रहे हैं। साथ मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी नशरियात जारी। लेकिन ताहर साहब की वफात हुई, मुरब्बी सिलसिला थे, और हुआ ये कि जुमे पे मैं जब गया तो अचानक उनके बेटे से मुलाकात हुई। मेरे ज़हन में था कि वो पाकिस्तान साथ गए हैं, मगर यहाँ इंग्लैंड में उनसे मुलाकात हुई। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी ज़िंदगी के ऊपर भी कुछ उनके बेटे के साथ भी प्रोग्राम किए जाए। बहुत से लोगों ने ये लिखा कि बहुत अफसोस हुआ, और कई दोस्तों ने हमारा भी शुक्रिया अदा किया कि हमने उनके बारे में प्रोग्राम किया। उन सबका बहुत शुक्रिया। तो आज स्टूडियो में मौजूद है उनके बेटे तौसीफ साहब। तो ये जर्मनी होते, तो मैंने फिर इनको दावत दी तो ये हमारे ऑफिस तशरीफ लाए। तो आज कोई इनसे भी बातचीत करते, तो आइए जुड़े रहे हमारे साथ, भी करेंगे। तो इनका भी शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है आपका? जी माशाअल्लाह। पहले तो बहुत अफसोस हुआ आपके वालिद मोहतरम का। तो माशाल्लाह मैंने कहा अच्छा नाज़रीन, ये है कि बेशुमार लोगों ने फेसबुक पे भी अफसोस का लिखा और यूट्यूब पे भी लिखा, सबका शुक्रिया। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही प्यारी शख्सियत थी, और जब यहाँ पे वो आए तो मैंने कुंदरी के लोगों से उनकी बातचीत करवाई। तो वो बड़े हैरान कि आपके पास इतने नंबर कहाँ से आए। मैंने कनाडा में भी, जर्मनी में भी, और भी दोस्तों से बातचीत उनकी करवाई, क्योंकि मैं प्रोग्राम करता हूँ। तो मैंने कहा मुरब्बी साहब, मैं क्योंकि मीडिया से तल्लक है और इन लोगों के मैंने इंटरव्यू लिए हुए, तो बड़े खुश हुए यहाँ पे। और एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब वो मेरे पास इधर बैठते थे तो बड़े मुतमिन थे अपनी ज़िंदगी से, और बड़ा माशाल्लाह वो शुक्र कर रहे थे हर बात पे कि मैंने, अल्लाह ताला ने मुझे दीन की खिदमत करने की भी तौफीक अता फरमाई, और बच्चों की तरफ से भी बहुत खुश थे कि अपने अपने घरों में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपकी कब मुलाकात आखिरी दफ़ा हुई मुरब्बी साहब से? मुबारक साहब, मैं 2019 में अक्टूबर में पाकिस्तान गया था। अच्छा। तो मेरी लास्ट टाइम अब्बा जान से मुलाकात वहीं पे हुई थी। सो बाकी टेलीफोन पे ही हो रही? हाँ जी, बाकी टेलीफोन पे तो तकरीबन रोजाना ही बात उनसे होती थी। अच्छा अच्छा, ये बताइए कितनी उम्र थी जब आप जर्मनी आ गए? मेरी उम्र उस वक्त 30 साल थी जी, जब मैं आया। अच्छा, 31 साल। तो आप अकेले भाई हैं और 4 बहनें हैं? जी माशा, मैं एक ही भाई हूँ और मेरी माशाल्लाह 4 बहनें हैं। 3 बहनें इस वक्त रबा में ही हैं, और एक बहन जो है वो यहाँ पे है, नबील साहब की मिसेस जो है। अच्छा, आप जिस दिन जनाजा था यहाँ पे मैं भी शामिल हुआ था, उस दिन शाम को यहाँ पहुंचे। जी जी। और मुश्किल हो रही थी वहां से आने में कोई? माशा, मुझे वीजा लेके आना पड़ना था यहाँ इंग्लैंड। तो जैसे ही अब्बा जान की उस दिन वफात हुई है, हमें पता लगा, तो फौरन मैंने जुमेरात की सुबह जाके वहाँ वीजे के लिए अप्लाई कर लिया था। अच्छा। तो लेकिन चूंकि आगे वीकेंड आ रहा था, हफ्ता इतवार, तो इस वजह से मतलब वीजा लेट हो गया, कुछ 2 दिन के फर्क उसमें पड़ गया। और उन्होंने हमें कहा था कि आपको मंगल या बुध वाले दिन ईमेल आ जाएगी, तो आप आके पासपोर्ट ले लें। वहाँ आपको बताना पड़ा कि आपके वालिद की ये सब बात हो गई है? जी, यहाँ से वो मेरे बहनोई हैं नबील अहमद, उन्होंने मुझे एक लेटर भिजवा दिया था जो हॉस्पिटल से इशू हुआ था। अच्छा। कि उनकी डेथ हो गई है, तो उसके साथ लगाया था हमने। तो इसमें एक ईमान अफरोज बात है, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा जरूर। उसमें हजूर अनवर अल्लाह ताला ने जनाजा हाजिर अब्बा जान का उस दिन जिसने पढ़ाया, 12 बजे का टाइम था यहाँ पे। अच्छा, हजूर ने पढ़ाया जनाजा? जी, क्योंकि मेरे इल्म में ये बात नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। बड़ा एहसान है मस्जिद मुबारक में वहाँ पे। अच्छा, जनाजा हाजिर अब्बा जान का पढ़ाया। उस दिन 12 बजे जनाजे का टाइम था, और क्योंकि मुझे एक दिन पहले पता लग गया था कि साहब ने जनाजा कितने बजे पढ़ाना है, और उसी दिन डेड बॉडी एयरपोर्ट पे ले जानी थी, और मुझे बड़ी बेचैनी से अपने वीजे का इंतजार था, और मैं बार बार अपना मोबाइल बार देखता था कि ईमेल का इंतजार कर रहा था कि मुझे मिले, तो मैं ताकि फौरन वीजा लेके लंदन आ जाऊं, अब्बा जान का जनाजा पढ़ सकूं। लेकिन जब तकरीबन उस दिन 12 बजे जनाजा था, और तकरीबन 10-11 बजे जब हो गया जर्मनी में वहाँ टाइम, तो मुझे कोई ईमेल नहीं आई। उससे मैं, जैसे इंसान थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाता है ना, कि अब टाइम भी वो थोड़ा रह गया, और वो जो वहाँ डुसलडोर्फ में यहाँ एम्बेसी जहाँ पे कागज जमा कराया था, वो भी 3 बजे तक
उसका टाइम था, ओपनिंग आवर्स जो थे। जी। तो अब वो नजर आ रहा था कि टाइम बड़ा स्लोली अपने एंड की तरफ जा रहा है और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि हजूर अनवर ने जब यहाँ जनाजा पढ़ाया है और मेरे मामू जान जो नायतुल्लाह जाहिद साहब भी यहाँ पे थे, तो हजूर अनवर ने उनसे पूछा कि इनके कौन है फैमिली मेम्बरान यहाँ। तो मामू जान ने बताया कि इस वक्त तो मैं ही हूँ, या नबील भाई थे हमारे, मेरे जो बहनोई हैं। तो फिर मामू ने बताया कि उनका बेटा तौसीफ अहमद जर्मनी है और वो कोशिश कर रहा है लेकिन उसका वीजे का भी नहीं बन रहा। तो हुजूर अनवर ने फरमाया कि अल्लाह ताला फजल करेगा। और मैं इस चीज का मैं गवाह हूँ इस चीज का कि वो वही टाइम था, मुझे जर्मन वक्त के मुताबिक 12:40 पे मुझे ईमेल आई कि आप आके अपना पासपोर्ट अपलोड कर लें। और वो 3 बजे का टाइम यानी वैसे क्लोज हो जानी थी, 2 घंटे 20 मिनट का सिर्फ टाइम था और हमारी वो जो ड्राइव है वो 2 घंटे 30 मिनट की बनती थी वहां से। तो एक बड़ा ही मुश्किल था कि हम, और उस रास्ते में बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं, रोड पे बहुत स्टे लगे, तो बड़ा ही मुश्किल हमें नजर आ रहा था कि हम, लेकिन बाहर अल्लाह ताला जज़ा दे, मेरे एक दोस्त हैं जर्मनी में ज़ोहिब ताहिर साहब, उनको मैंने फोन किया, वो फौरन आए। तो उनको मैंने कहा कि ज़ोहिब साहब आपने गाड़ी चलानी है, क्योंकि मैं तो वैसे ही परेशानी में भी था और तो हमने बहुत स्पीड पे जाना था। तो अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, उन्होंने बड़ी एहतियात से और बड़ी स्पीड से गाड़ी लेके, तो हम 5 मिनट तकरीबन कबल हम वैसी बात में, हाँ जी, हम पहुंच गए। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है और मुझे वीजा मिल गया। फिर फौरन वहां से फिर हमने टिकट करवाई ऑनलाइन और उसी दिन शाम की फ्लाइट। और ये भी अल्लाह ताला का एहसान है कि उस दिन 8 बजे शाम की फ्लाइट थी, उसमें सिर्फ 1 सीट ही बाकी रह गई थी। तो वो फौरन रिजर्व कराई, फिर वो टेस्ट वगैरह करवा के, तो उसी दिन फिर मैं शाम को फिर यहाँ पे रब्ता कर लिया। इन्होंने डेड बॉडी उस दिन शाम को 5 बजे एयरपोर्ट पे ले जानी थी, क्योंकि कहते थे कि 24 घंटे पहले कार्गो में वहाँ पहुंचानी होती है। लेकिन बाहर भी यहाँ रब्ता किया, इन्होंने फिर इंतजार किया, जब पता लग गया कि मैं आ रहा हूँ तो फिर उन्होंने 3-4 घंटे इंतजार किया। बाहर जैसे मैं पहुंचा हूँ फिर हम वहाँ पे ठीक है बजान का चेहरा देखा और फिर उसके बाद फिर। अच्छा, ये अल्लाह ताला का एक खास फजल हुआ कि आप यहाँ पहुंच गए, और जिस तरह आपने ये बताया कि ईमान अफरोज वाकई ये बिल्कुल जैसे हजूर ने फरमाया कि अल्लाह फजल फरमाएगा, और साथ ही फजल भी हो गया, उसी वक्त हुआ फजल, तो ये नहीं कि उसमें कोई टाइम लगा या कुछ। अच्छा, मैं थोड़ा सा लेके अहमद ताहिर साहब की भी बातें करना चाहता हूँ कि मैंने पहले ही बताया था कि हम जामिया में जाते थे अपने चचा के साथ। अच्छा, शुरू से मैंने उनको देखा, बड़ी ठंडी तबीयत के थे, मुस्कुराते रहना, चेहरे पे मुस्कुराहट हर वक्त। तो आपके साथ भी यही रवैया होता था घर में? जी मलिक साहब, हमने जब से बचपन से जहां तक मेरी यादाश्त साथ देती है, जब बचपन से अब्बा जान का हमारे साथ बहुत ही प्यार भरा और मोहब्बत का, एक नॉर्मल बाप का अपने बच्चों के साथ अच्छा शफीक रवैया होता है, लेकिन हमारे अब्बा जान का बहुत ही प्यारा हमारे साथ एक सलूक था। अपनी तमाम, मैं बेटा एक था मेरे साथ, मेरी बहनों के साथ, हमारी वालदा साहबा के साथ, और फिर इससे बढ़ के जो हमारे करीबी रिश्तेदार थे, जितने मेरी अम्मी की फैमिली से थे या अब्बू की फैमिली या और दोस्त अहबाब, जो उन तमाम रिश्तेदारों के साथ अब्बा जान का बड़ा ही एक प्यार भरा रिश्ता और एक दोस्ताना रिश्ता होता था। और अब्बा जान के फात के बाद दुनिया भर से, जारी बात मुरब्बी सिलसिला थे, वो इतना लंबा अरसा मुख्तलिफ जगहों पे गुजारा था, फिर लोग दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में चले गए थे। तो जहां जहां से अब्बा जान का पता लगा, लोगों ने फोन किया, तो हर बंदा पहली बात यही करता था कि मुझसे उनका बड़ा प्यार का ताल्लुक था। तो वो खा नौजवान था, खा वो बच्चा था, खा बूढ़ा था, या तो हर यही कहता था कि वो, हम नौजवान थे 30-40, तो वो हमारे लेवल पे आके हमसे बात करते थे। ये फेसबुक पे भी लोगों ने लिखा, बड़ा ये चीजें लिखी है, मुरब्बी साहब की बड़ी तारीफ लिखी है कि वो जिस तरह के लोग होते थे, ये बड़े अच्छे तरीके के साथ उनके साथ बातचीत करते थे और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। ये फेसबुक पे आप जाएं तो लोगों ने ये लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे कि गुस्से वाली तबीयत नहीं थी उनकी, मैंने महसूस किया। नहीं, गुस्सा मतलब बड़ी नरम तबीयत के थे, चीजों को बर्दाश्त की उनमें बड़ी ताकत थी, बर्दाश्त कर लेते थे बातों को, अगर किसी से हुई भी है तो उसमें इतना बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार नहीं करते थे, नरम तबीयत थी। अल्लाह ताला पे तवक्कुल बहुत था, बिल्कुल बहुत ज्यादा तवक्कुल था। मैं बताता हूँ कि मेरी उम्र अब 40 साल हो गई है और अब्बा जान चूंकि मुरब्बी सिलसिला थे, और कभी भी आज तक मुझे नहीं याद कि मैंने अपने अब्बू के मुंह से ये बात सुनी होगा, हम मुरब्बियान है तो हमारी तनख्वाह या अलाउंस दूसरे लोगों से कम है तो हमें कोई मुश्किल होती है। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी अब्बा जान के मुंह से ये बात, ये तो इधर मेरे पास भी बैठे थे। अच्छा नाज़रीन, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनके वालिद मोहतरम के साथ जामिया में कभी हम जाते थे, उस वक्त हम तो इतने उम्र नहीं थी, मगर पहली दफा मौका मिला कि इतनी देर यहाँ मैं उनके साथ वक्त गुजारूं ना, टाइम इतना गुजारा और उनसे बातचीत हुई। एक मैं है तो थोड़ा सा, जब मेरी उनसे आखिरी मुलाकात कोई 10-12 साल पहले हुई,
रबुआ में। तो जहां इन्होंने बताया कि रिश्तेदारों के साथ बड़ा अच्छा सलूक था, तो मेरे चचा के बेटे का निकाह था, तो उन्होंने कहा जी ये मुरब्बी साहब ऐलान करेंगे निकाह का ना। तो वो रबुआ में मुरब्बी साहब आए, तो जोहर की नमाज पे मैं भी शामिल हुआ। तो वहां पे वो लड़की का वालिद नहीं आया। अच्छा, वो जिस लड़की का निकाह था वो बड़ा परेशान के वालिद है उसका किधर चला गया, आज तो आ जाता। तो वो कहने लगे नहीं जी आप चलते हैं। सब ने जूते वगैरह पहन लिए, तो शोर पड़ गया कि वो लड़की का वालिद आ गया। तो मुरब्बी साहब ने कहा नहीं, लोगों ने कहा असर पे पढ़ेंगे। मुरब्बी साहब ने कहा नहीं अभी पढ़ लेते हैं, अभी ऐलान कर देते हैं निकाह का, अभी आ गया है ना। तो उस वक्त मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद अब मेरी मुलाकात यहाँ पे हुई कोई 10-12 साल बाद, मुझे याद नहीं है। मेरा बुआ 4 साल पहले गया, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, और शॉर्ट टाइम पे के लिए गया था। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बातें आपने बताई। और एक चीज मैंने महसूस की कि उनके जो अल्फाज थे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे दीन की खिदमत का ही मौका मिला। और औलाद की तरफ से भी माशाल्लाह, जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने ठंडक थी उनकी आंखों को, जो वो बड़े हैप्पी थे आप सब की तरफ से। तो इसमें जो कभी कोई मसाइल पैदा हुए, जब कहते जो रिश्ते भी हुए वो भी अल्लाह ताला की तरफ से सबके रिश्ते हुए, बड़े अच्छे रिश्ते हुए, सबकी शादियां बड़ी अच्छे तरीके से की, और सारे जितने भी हमारे मिलने वाले उनकी भी सबकी वो तारीफ कर देते। लेकिन एक चीज मैंने उनको देखी कि अपना टाइम निकाल के रिश्तेदारों के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। ये आपने भी महसूस किया? जी मालिक साहब, ये अब्बा जान में ये भी एक बड़ी हमने खूबी उनमें देखी थी कि जो जिस तरह की भी मदद कोई इंसान से मांगता था ना, कि मतलब किसी कोई है फैमिली के, अगर उनको कहते थे कि हमारी बेटी का रिश्ता कहीं करवा दें या बेटे का रिश्ता करवा दें, या दफातर से दफातर से रिलेटेड कोई काम होता था, दर्ज़-ए-आफ़त में बजन की बड़ा एक लंबा अरसा दावत ड्यूटी, वहां के हवाले से कोई काम होता था, कोई जनाजा बाहर से आ रहा है, किसी ने जाना है, किसी ने आना है, किसी भी तरह का काम होता था। क्योंकि हमारी फैमिली आपको पता है कि राई फैमिली से हमारा ताल्लुक है, बहुत वसी फैमिली है हमारी पाकिस्तान में। तो रब्बा में हमारा घर था, तो जहां से बाहर से शहरों से किसी का भी काम होता था तो वो तकरीबन कह सकते हैं कि हमारे घर में वो आते थे, और अब्बा जान से मतलब बात करनी, इन्होंने उनकी मदद करनी, जिस तरह की मदद होती थी, खा वो सर्दी में है, गर्मी में है, बाहर जाना है, कहीं फोन करना है, तो वो हर वक्त तैयार रहते थे कि मतलब कि आए हम मदद करते। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद अभी बातचीत जारी है। जुड़े रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो जर्मनी कैसा लगा फिर आके आपको? शुरू में जाहिर बात है कि मुश्किल था, एक अपने मुल्क को छोड़ के आना, या नया माहौल, नया कल्चर, नई जुबान, सारा। लेकिन बहरहाल फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उस माहौल में एडजस्ट हो जाता है इंसान। मुरब्बी साहब ज्यादा अरसा रबुआ में रहे मेरा ख्याल? जी, अब्बा जान के जामिया की तालीम मुकम्मल करने के बाद ज्यादा अरसा उनका जो है वो जो खिदमत का 42 साल खिदमत का उनका दौर था, और उसमें से आप कह सकते हैं कि 3 साल का अरसा वो घाना में रहे थे। तो उसके अलावा बाकी जो है वो सारा पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में, सुबह सिंध में भी, सुबह सरहद में भी, पेशावर वगैरह, और पंजाब के बहुत से अजला में वो खिदमत करते रहे। आप लोग भी गाना गए या सिर्फ मुरब्बी साहब गए? नहीं, उस वक्त अब्बा जान अकेले गए थे गाना। अच्छा। और फिर उस वक्त हम रबा शिफ्ट हो गए थे। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि ये हमारे चैनल के जरिए भी लोगों ने कोई राब्ता किया अफसोस का आपको? क्योंकि तकरीबन 20,000 लोगों ने मुरब्बी साहब का प्रोग्राम देखा जो मैंने किया। 2 प्रोग्राम किया हमने। जी जी, जब आपने ये पहला प्रोग्राम अब्बा जान पे किया था ना, उसके बाद भी काफी लोग जो हमें अक्सर जानते भी थे, या तो उन्होंने मुझे उसके क्लिप्स, आपका जो यूट्यूब का लिंक है वो मुझे मेरे जाती नंबर पे भेजा कि ये आपके अब्बा जान के हवाले से प्रोग्राम होता है। तो वो जरूरत बहुत सी जगहों से आ रहा था, हमें पता लग गया था किस तरह प्रोग्राम हुआ है। ठीक। बहुत से लोगों ने किया था। अच्छा, और कोई बताएं कि जब तबलीग के लिए मुरब्बी साहब जाते थे तो आप लोग घर में अकेले होते थे, तो वहां से भी यही मैसेज आते थे? क्या मैसेज देते थे कि कोई कभी उदास भी हो जाते थे आप लोग? जाहिर बात है कि जब हमारे अब्बा जान घाना में थे वो अरसा, कुछ हम बहुत छोटे थे उस वक्त, लेकिन एक बड़ा मुश्किल टाइम था। उस वक्त हम कुंडली से रब्बा शिफ्ट हुए थे। अच्छा। तो अकेले अब्बा जान बाहर थे अपनी वालदा साहबा के साथ, तो हम सारे बहन भाई छोटे थे उस वक्त, और एक बहुत पुराना टाइम था, वो कह सकते हैं मुश्किल टाइम था, अकेले घर वहाँ शिफ्ट करना और सारा सेट करना, बच्चे भी छोटे थे सारे।
तो बहरहाल चूंकि वक़फ़ थे अब्बा जान की वक़फ़ थी, उस लिहाज से मेरी वालदा साहबा को भी इस चीज़ का पता था कि जब एक वाक़फ़ी ज़िंदगी से शादी होती है तो फिर बिल्कुल। कुर्बानियाँ करनी पड़ती हैं। तो माशाल्लाह। बहरहाल अल्लाह ताला ने उसकी हमारी वालदा को भी सारी ज़िंदगी तौफ़ीक दी है, उन्होंने अब्बा जान का साथ दिया है हर मुश्किल हालात में भी, अच्छे हालात में भी, हर तरह से। अच्छा ये बताइए कि आप जिस तरह बता रहे पहले कुंदरी में भी आप रहे, तो वहां से रबुआ जब शिफ्ट हुए तो कोई जिंदगी में तब्दीली आई, कोई माहौल में तब्दीली नजर आई रबुआ के? जी भाई साहब, उस वक्त हमारी उम्र तो बहुत, मैं 5 साल का था जब हम रबा शिफ्ट हो गए थे, लेकिन जाहिर बात है रबा का एक अपना एक दीनी माहौल था। एक वो तो रबा का मुकाबला तो हम किसी भी दूसरे शहर से नहीं कर सकते कि जिस तरह पुरअमन दीनी माहौल, हर लिहाज से सिक्योर माहौल था रबा का। तो डेफिनेटली वो एक हमें बड़ी तब्दीली थी, बहुत अच्छी तब्दीली थी। अच्छा, मैंने आपको देखा माशाल्लाह जलसा सालाना में जब भी मैं जाता हूँ जर्मनी, आप ड्यूटी दे रहे होते हैं और ड्यूटी मेरा ख्याल हर साल मैं आपको वहीं मिलता हूँ, तो ये कब से शौक पैदा हुआ? मलक साहब, जब मैंने पाकिस्तान से यहाँ रबा आना था जी, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे जो 1-2 नसाई की थी, उसमें पहली नसीहत यही थी कि बेटा जमात के साथ ताल्लुक जो है ना, वो दुनिया में जिधर भी चले जाएं वो जमात से ताल्लुक अपना मजबूत रखना है। जी, और 1-2 नसीहतें थी कि बड़ों की इज्जत करनी है और अपने फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत से रहना सब। लेकिन पहली जो नसीहत थी वो यही थी कि जमात के साथ एक मजबूत ताल्लुक रखना है। और जाहिर बात है हमने बचपन में रबा में अपना हमारा बचपन गुजरा था और क्वार्टर्स तहरीके जदीद में गुजरा था, जहाँ पे तमाम वो लगीन और उनकी औलादें सारी, तो उस लिहाज से हमारी बचपन से वो कहते हैं ना कि हमारी वो गुड़ती में या वो ट्रेनिंग दीनी माहौल में हुई थी। और वो उस माहौल से निकल के जब हम यहाँ पे आए थे तो वो डेफिनेटली वो चीज थी कि हमारा ऑटोमेटिक अपनी मस्जिद से और जमात से आते एक ताल्लुक बन गया था। और जब आपका फिर जमात से ताल्लुक बन जाता है और फिर उसके बाद जाहिर बात है जमात के हमारे प्रोग्राम होते हैं उसमें भी आप शामिल होते हैं, फिर जैसे कहते हैं कि एक स्टेप लेते हैं, फिर एक के बाद दूसरा, तीसरा, फिर उसी तरह फिर एक सिलसिला वो जारी रहता है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ जब भी मैं जाऊँ जर्मनी जलसे पे तो ये ड्यूटी भी होती है, वही मुलाकात होती है और ये है कि बड़े अच्छे तरीके के साथ ड्यूटी दे रहे होते हैं। और बाकी हमारा इसमें मरसा ईमान है कि हमें जो मिला है आज हमारे पास जो है वो जमात की बरकत से है। अब्बा जान ने जिंदगी वक्फ की थी, उसी की बरकतों से अल्लाह ताला ने हमें दीन भी और दुनिया भी दी, तो वो उसी के फजल को देखते हुए अपना आगे जारी रखते हैं कि हमने खिदमत जो। अच्छा ये बताइए कि एक वक्त था, अब आप वहाँ रबुआ में रहते थे, आपने कभी सोचा था कि अल्लाह ताला के इतने फजल होंगे, आप जर्मनी चले जाएंगे और फिर इस तरह आप ये वो चीज आपने मुझे थोड़ी देर पहले बात बताई कि देखिए वफात तो फौत तो सबने होना, लेकिन मरबी साहब यहाँ तशरीफ लाए, फिर हुजूर ने जनाजा जो उनका जो पढ़ाया, कभी सोची थी ये चीजें आपने? वारसा जब हम छोटे थे ना, जब हम क्वार्टर्स तहरीक में रहते थे, जब स्टडी कर रहे थे, बचपन के उम्र थी अभी, तो ये तो हमें हमारे ज़हनों में बचपन से पुख्ता था कि हम चूंकि वाकई जिंदगी की औलाद हैं, तो वाकफीन जिंदगी की औलाद को अल्लाह ताला जाया नहीं करता कभी भी। और ये हमने अपने वहाँ मोहल्ले में इर्द गिर्द देखा था कि जो लड़के हमसे बड़े हो जाते थे वो या अच्छी तालीम हासिल कर लेते थे, अच्छी जॉब्स वगैरह करते थे, या वो बाहर के मुल्कों में चले जाते थे। यानी कि उनको वाकफीन की औलादों को मैंने अपनी जिंदगी में नहीं कोई भी देखा कि किसी को बड़े होके कोई माली मुश्किलात हों, तो वो अल्लाह ताला उन पर फजल करते। तो वही हमारा भी बचपन में ज़हन था। अब्बू हमें यही मतलब कहते थे कि आप लोगों पे अल्लाह ने फजल करने हैं क्योंकि आप एक वाकई जिंदगी की औलाद हैं, और वो हमने बचपन से देखा है अपने कदम पे अल्लाह ताला ने फजल किया माशाल्लाह। अच्छा ये चीज जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये तो मरबी साहब को भी इल्म नहीं था कि इस तरह मैं लंदन जाऊंगा, ये वहां पे वफात हो जाएगी, फिर हुजूर जिस तरह आपने बताया कि नमाज जनाजा हुजूर ने पढ़ाई, तो ये मेरा ख्याल बड़ी खुशकिस्मती है मरबी साहब की। ये मकसद सिर्फ अब्बा जान की खुशकिस्मती नहीं, ये हमारे पूरे खानदान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है इस बात को जब हम सुनते हैं, क्योंकि हमारे खानदान में अल्हम्दुलिल्लाह आपके भी लम्बे के मुरब्बियान अल्हम्दुलिल्लाह काफी हैं। मेरे सबसे पहले हमारे खानदान में मुरब्बी सिलसिला मौलाना अब्दुल सलाम ताहिर साहब थे जो हमारे खालू थे, उनके बाद फिर मेरे अब्बा जान थे, फिर हमारे मामू नायतुल्लाह ज़ाहिद साहब हैं, फिर हमीदुल्लाह जफर साहब हैं, फिर आगे मेरे 2 बहनोई हैं, ज़ियाउल्लाह कसूरी साहब, फातिह साहब, वो भी मुरब्बियान हैं। इसके अलावा और बेशुमार मेरे फुफो के बेटे, कजन्स, मामू के बेटे, खाला लोग हैं जो जी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं बिल्कुल। तो उस लिहाज से एक बड़ा अच्छा ये भी उस दिन ही मुझे मरबी साहब ने बताया ये नायतुल्लाह साहब का कि वो आपके मामू है। जी ये लास्ट टाइम जब यहाँ बैठे ना, जी तो वो बातों में जब बातें हुई तो मैंने जिक्र किया तो कह लगे वो तो हमारे अजीज हैं, वहां से मुझे पता चला। अच्छा तो ये चीजें आप बता रही हैं ये तो बड़ी माशाल्लाह जबरदस्त है।
तो आप कहाँ थे जब आपको खबर मिली कि वालिद साहब की वफात हो गई? क्या कर रहे थे उसमें? हमारे साहब एक वफात से एक दिन पहले ही रात को हमें यहाँ से इत्तला नबील साहब जो मेरे बहनोई हैं उनकी तरफ से मिल गई थी कि डॉक्टरों ने अब एक किस्म का जवाब दे दिया और अच्छा, कहा है कि अब इनकी सेहत जो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती, अब थोड़ा टाइम ही है इनका। उसी रात मुझे नबील का फोन आ गया था, तो हमें मिल गई थी खबर कि अब एक परेशानी की सूरत हाल बनी हुई है, किसी टाइम भी इत्तला आ सकती है। तो अगले दिन ही मैंने अपने कागज वगैरह तैयार करने शुरू कर दिए वीजे के लिए बहरहाल। तो उस वक्त भी मैं वहाँ पे मतलब एक दोस्त की तरफ ही बैठा था, हम फॉर्म वगैरह फिल कर रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर मुझे मेरे जो है बेनोई का फोन आया था कि मतलब पहले इतला डॉक्टर दे चुके थे? जी जी, एक रात पहले एक डॉक्टर्स ने बता दिया था कि इनकी जो कंडीशन है वो मुश्किल है उनका। चले, और कुछ हमारे नाजरीन को मैसेज देना चाहिए आप? वैसे मैसेज मैं यही देना चाहूंगा कि अब्बा जान के वफात के बाद पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ पे उनको लोग जानते थे अब्बा जान को, उनके हमें फोन आए हैं। अक्सर लोगों को तो मैं खुद भी नहीं जानता था, लेकिन जिसने भी फोन किया है उसने अब्बा जान की तारीफ की है। खाक साहब मुबारक साहब के चैनल के तवसुत से तमाम अहबाब जमात जो हमारे जिन्होंने फ़ोन किया उनका जज़ाकल्लाह भी कहता है, उनका शुक्रिया भी अदा करता है तहे दिल से। और आइंदा भी हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हमें अब्बा जान की नेकियों को जारी रखने की तौफीक दे। जो उन्होंने नेकियां सारी ज़िंदगी की थी, जिस बिना पे लोग उनको याद रखते हैं, उनको हमें भी अल्लाह ताला आगे जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। और हमारी आगे नस्लें जो हैं उनको भी अब्बा जान के नक्शे कदम पे चलने और जमात की खिदमत की तौफीक अता करें। आमीन, शुक्रिया। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आज मैंने इसलिए किया, मैंने कहा ये आए हुए यहाँ पे इंग्लैंड में, तो चलो मौका से फ़ायदा उठाएं। और बड़ी प्यारी शख्सियत लेके अहमद ताहर साहब थे। जिस तरह मैंने बताया कि उनके साथ मुलाकातें तो बहुत कम हुई, मगर जो भी वक्त गुजरा बड़ा अच्छा गुजरा। तो इसी सिलसिले मैंने सोचा कि उनके बेटे के साथ भी एक प्रोग्राम। आप सबसे बड़े हैं? मुझसे बड़ी एक बहन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये है कि जिस तरह इन्होंने शुक्रिया अदा किया, मैं भी सबका शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे भी बेशुमार दोस्त हैं जिन्होंने मुझे साथ भी अफसोस किया, और कल भी। अच्छा, इसमें सिर्फ अहमदियों ने नहीं, मेरे कई गैर अहमदी दोस्त भी हैं जो अहमदी तो नहीं है लेकिन बड़े प्यार करते हैं हमारे साथ, पाकिस्तान में भी है और ममालिक में। उन्होंने भी अफसोस का इज़हार किया, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपके साथ मिलेंगे। तो आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जुड़े रहे नाइम्स टीवी इंटरनेशनल के साथ, टाइप करें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।